बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 8वीं गणित में क्षेत्र में 2 पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 2 पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने इस अध्याय से एक भाग हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 और भाग 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए बच्चों बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 2। और भाग 2 का पहला प्रश्न है, एक हौज 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि उस हौज में पानी भरा हो तो पानी का आयतन कितना होगा, हमको बताना है। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक हौज 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। हौज की धारिता ज्ञात कीजिए यदि उस हौज में पानी भरा हो और पानी का आयतन कितना होगा। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया क्या है। दिया है हौज की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 4 मीटर और वहीं ऊंचाई दिया हुआ है बच्चों, या गहराई इसको हम बोल सकते हैं, गहराई दिया हुआ है 3 मीटर। इसलिए हौज का आयतन यहाँ पर हौज मतलब एक टंकी से ही है बच्चों, घनाभाकार। हौज का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। कितना होगा बच्चों? आयतन का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। 5 × 20 दिया हो जाएगा यहाँ पर 60 घन मीटर। तो ये हो गया घन हौज का आयतन। अब चूंकि आपको पता है बच्चों कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। इसलिए 60 घन मीटर बराबर कितना होगा? 60 × 1000 लीटर। 60 × 1000 लीटर अर्थात 60,000 लीटर हो जाएगा बच्चों। कितना होगा? 60,000 लीटर, जो हमारा आंसर भी होगा और पानी का आयतन भी। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। एक घनाभ की लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 12 फुट और ऊंचाई 9 फुट है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक घनाभ की लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 12 फुट एवं ऊंचाई 9 फुट है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है। दिया है घनाभ की लंबाई और लंबाई कितना दिया है बच्चों? 15 फुट। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई बराबर 12 फुट और वहीं ऊंचाई 9 फुट दिया हुआ है। ऊंचाई बराबर कितना दिया है बच्चों? 9 फुट। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? आप सबको ज्ञात है, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ये फार्मूला था बच्चों। अब मान रख देंगे। 2 लंबाई दिया है 15 गुणित 12 धन 12 गुणित 9 धन 9 गुणित 15। इस तरह से हम मान रख देंगे। सबका आपस में हम गुणा कर देते हैं बच्चों। बराबर 2 कोष्टक में 15 गुणित 12 करेंगे तो ये हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 180 धन 12 गुणित 9 12 × 108 धन 15 गुणित 9 अर्थात 15 × 135। सबको हम जोड़ देंगे। 2 गुणित हो जाएगा 180 108 और 135 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 423। इसका गुणा हम कर देंगे बच्चों 2 से, तो हमको ज्ञात हो जाएगा 846 वर्ग फीट। 846 वर्ग फीट ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 3.4 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घन का कोर दिया हुआ है बच्चों। घन का कोर दिया हुआ है, भुजा की लंबाई जिसको हम बोल देंगे, घन की भुजा की लंबाई बराबर 3.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था बच्चों? आप लोगों को बताया गया था 6 गुणित भुजा का वर्ग 6a²। 6 गुणित भुजा दिया हुआ है यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर, उसका वर्ग हो जाएगा 3.4 का आप 2 बार गुणा कर देंगे बच्चों।
3.4 गुणित 3.4 और जो आएगा उसका हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 69.36 69.36 वर्ग सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर भी होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस घन के कोर की लंबाई याद कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर दिया है बच्चों घन के संपूर्ण पृष्ठ, हमको ज्ञात करना है कोर की लंबाई। क्या ज्ञात करना है बच्चों? कोर की लंबाई। तो मान लीजिए, माना कि घन का कोर या घन का कोर या उनकी भुजा ए है। क्या है बच्चों? ए है, ए सेंटीमीटर हम उसको मान लेते हैं। चूंकि दिया है प्रश्न में बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ है। अब इस घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में? 216 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a²। ए क्या है यहाँ पर? हमने घन की कोर की लंबाई को माना है तो 6a² हो जाएगा बराबर 216। a² बराबर हो जाएगा बच्चों 216/6। इसको हम विभाजित कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 बार में कट जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल, को यहाँ पर वर्ग लगा हुआ था, और 36 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 6 होगा। तो 6 सेंटीमीटर, अर्थात घन की कोर की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 सेंटीमीटर, जो हमारा प्रश्न का आंसर भी होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। दो घनों की कोरें क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दो घन दिया हुआ है, तो दोनों घन की कोर को हम मान लेते हैं बच्चों। माना कि दो घन की कोरें क्रमशः A1 और A2 ऐसा मान लेते हैं बच्चों। A1 बराबर 8 सेंटीमीटर जो प्रश्न में दिया हुआ है, और A2 बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसको मान लिया है। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बच्चों? 6a1²/6a2², क्योंकि हमने A1 A2 दोनों के कोरों को माना है। 6 कट गया बच्चों, A1²/A2² हो गया, अर्थात A1 का मान यहाँ पर कितना है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों A1/A2 होल स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए A1 का मान हमको मालूम था 8, जबकि A2 का मान मालूम था हमको 4। 4 दूनी 8 कट जाएगा बच्चों, कितना बार में कट गया? 2 बार में। तो 2/1 होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का वर्ग मतलब होता है 4, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1 ही होगा। तो 4:1 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। अतः उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए, जैसा प्रश्न था, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 4:1, जो हमारा आंसर भी होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। एक घनाभाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं? एक घनाभ के आकार का टुकड़ा है, यहाँ का घनाभाकार दिया है बच्चों और 25 सेंटीमीटर दिया है, तो निश्चित रूप से प्रश्न गलत मान सकते हैं। यहाँ पर ये घनाभाकार नहीं है, जबकि ये घनाकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रश्न को सुधार लेंगे। एक घनाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसमें 5 सेंटीमीटर के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए प्रश्न को। तो चलिए हमने प्रश्न सुधार लिया है, अब हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले टुकड़ों की संख्या हमको याद करना है, कितने टुकड़े काटे जाना है, तो टुकड़ों की संख्या। अब टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन दोनों में भाग कर देंगे। तो 2 घन दिया हुआ है, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, जिस हिस्से में इसको काटा जाना है, छोटे घन का आयतन। ये हम आयतन का सूत्र लगा देंगे बच्चों। तो बड़े घन का आयतन, अब घन का आयतन तो भुजा घात 3 होता है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है तो 25 घात 3 हो जाएगा। छोटे घन का आयतन जिसका कोण दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 घात 3 हो जाएगा बच्चों। 25 को आप 3 बार लिख दीजिए, ये इस तरह से, और 5 को भी आप 3 बार लिख दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। या 25/5 पूरे घात 3 भी करके हल कर सकते हैं। 5 पंचे 25, 5 फिर कट गया, 5 पंचे 25, और हमको प्राप्त हो जाएगा 5 गुणित 25। 5 गुणित 25 करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है बच्चों? 125। तो कितने हमको टुकड़े मिलेंगे बच्चों? 125, जो इस प्रश्न का क्या होगा?
आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक घनाकार पासे का किनारा 1.2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों, ऐसे प्रश्न तो आपने बहुत सारे हल कर लिए हैं। सबसे पहले जो हमको दिया है वो है पासे का किनारा। पासे का किनारा, और पासे का किनारा कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.2 सेंटीमीटर, ये पासे का किनारा दिया हुआ है। अतः आयतन, आयतन का सूत्र लगा देते हैं। आयतन का सूत्र क्या है घन का भाई? घन का आयतन का सूत्र है भुजा का घात 3 अर्थात a का घात 3। ए यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 पूरे का घात 3 हो जाएगा बच्चों, अर्थात 1.2 का आप 3 बार गुणा कर देंगे। 3 बार गुणा करने से हमको मिलेगा 1.728। कितना मिलेगा बच्चों? 1.728 घन सेंटीमीटर, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हम ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ये अध्याय भी हमारा समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे आपसे नए अध्याय में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।